हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमारे गांव में आने वाले हैं मुख्यमंत्री साहब। वो तो शाम को 6 बजे आएंगे। और अभी अशोक सिंह जी रावत और सुरेश सिंह जी रावत और भगीरथ जी चौधरी साहब आ रहे हैं। तो मैं अभी चलता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। तो आज हम स्कूल की बाउंड्री के अंदर एंट्री हो चुका है। ये रही स्कूल जिसका उद्घाटन है। यहाँ पे पुलिस वाले गाड़ी आ रखी है सरकारी लोगों की। तो भाई सुरेश सिंह जी रावत साहब आ चुके हैं। सॉरी यार भाई। बताया ना नहीं चौपन जाना हेलो गाइस, तो अभी मैं बनता हूँ मुख्यमंत्री जी के साथ में आने वाले के सफ़े उनके पार्टी के। तो थोड़ी देर में मुख्यमंत्री साहब पहुँचने वाले हैं। तो मैं उनके थोड़ी देर बाद में साफ़ा बांधूँगा तो ख़राब ना हो उनके लिए। तो पहले मैंने मुख्यमंत्री साहब जी के सभी के साफ़ा बांध दिया है। तो अभी हम उनके आने का इंतज़ार करेंगे। वो 6 बजे आएंगे। तो देखते हैं मुख्यमंत्री साहब से हमारी मुलाकात होती है या नहीं होती। बांधने जा रहा हूँ सीएम मुख्यमंत्री श्रीमान अजय लाल जी शर्मा के साफ़ा। तो अभी हम चलते
तो अभी मैं जा रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहाँ पे आ रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ मैं हमारे घर के पास में कितनी पुलिस प्रशासन लगी हुई है। अरे यार मैं तो पहले भाई यहाँ पे आर्मी वाले भी आ चुके हैं। अभी पुलिस प्रशासन फुल लगा हुआ है। और इस अशोक के घर पे भी वो खाना खाने के लिए भी आएंगे ना अशोक? आप उपस्थित होंगे तो मैं बिल्कुल आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे, क्योंकि हमारा जो ग्राम पंचायत कड़ैल का परिचय है वो जोश, वीरता, भक्ति, ओजस्वी और संस्कृति से ओतप्रोत है। और माननीय से निवेदन, मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। बहना आज सोनेरो सूरज उगियो, आई भजन। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप तो भाई फाइनली मुख्यमंत्री साहब पहुंच चुके हैं। कार्यों को निपटाते हुए, राज्य सरकार के विभिन्न कार्यों की विकास योजना बनाते हुए और शाम को रात्रि विश्राम करने के लिए आम जन के बीच में, ग्रामीणों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहुंच चुके हैं। और कड़ैल का ये सौभाग्य है कि आज आपकी उपस्थिति का जोरदार तालियां। तो आज मैंने जो साफा बांधा था वो साफा बन चुका है। अभी नेतृत्व कर रहे कृषि राज्य मंत्री के रूप में माननीय भागीरथ जी चौधरी साहब से निवेदन है कि जेई देकर और बुके देकर हम माननीय का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। जेई लेकर आए हैं और जेई से स्वागत करना चाहेंगे, क्योंकि जहां तक मुख्यमंत्री जी हैं वो भी आम साधारण परिवार से जुड़े हुए हैं, जो कृषक परिवार है उससे, और उसके लिए सबसे अच्छा प्रतीक होगा जोरदार तालियों के साथ। आप जानते हैं इसका काम क्या है और नाम क्या है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमती लक्ष्मी कंवर, प्रशासक ग्राम पंचायत कड़ैल से, कि आप स्मृति चिन्ह प्रदान करके माननीय का अभिनंदन करें। श्रीमती लक्ष्मी जी कंवर स्मृति चिन्ह प्रदान करें। जोरदार तालियां। और आप देख पा रहे हैं ग्राम पंचायत कड़ैल की प्रशासक श्रीमती लक्ष्मी कंवर द्वारा स्मृति चिन्ह माननीय को भेंट किया जा रहा है, जिसमें कड़ैल और ब्रह्मा नगरी की स्मृतियां साथ में समाहित हैं। आपका जो उदार और विशाल विराट व्यक्तित्व है वो निश्चित रूप से गांवों की सौंधी मिट्टी के बीच में महकता है। और आपके आगमन से पूर्व भी कुछ वर्षा की बूंदें यहाँ पड़ी थी, जिसने कड़ैल की जो भूमि है उसको सुरेश सिंह जी रावत जो जन जन के प्रिय हैं और सदैव ग्राम पंचायतों में जाकर मॉनिटरिंग करते रहते हैं, आप मंच पर आकर माननीय जो मुख्यमंत्री महोदय हैं इनका शब्द सुमनों से स्वागत करें और उद्बोधन प्रदान करें। एक बार सभी जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, बोलो पुष्कराज महाराज की। जब मैं मजे को ना कटीली कौन लगा रही है, लगाओ। बोलो पुष्कराज महाराज की। अब इधर बोलो की बारी है। बोलो बस्ती नगर की। भाई आज अपना परम सौभाग्य है कि अपने बीच में अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी पधारे हैं और पूरे देश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में ये इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री है
जो गांवों के अंदर जाके रात्रि चौपाल लगा के गांवों के अंदर ही रात भर वही विश्राम करते हैं, क्योंकि आप खुद गांव के खुद किसान हैं। ये अपनों के बीच में अपनी बात करने आप लोगों के बीच में आए, तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के विकास पुरुष है, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका वंदन और अभिनंदन करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हमारा जो कड़ेल ग्राम पंचायत है, ये एक ऐसी विकसित ग्राम पंचायत है जहाँ पे हर गली सीसी रोड बनी है, गांव के अंदर पूरी की पूरी नालियां बनी है और हर घर के अंदर गैस कनेक्शन है, हर घर के अंदर शौचालय बना है और यहाँ पे हर घर के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था है। इसके लिए हम आपका तहे दिल से बेहद आभार प्रकट करते हैं। और 2 सालों के 2.5 सालों के अंदर आपने इस ग्राम पंचायत के अंदर ऐतिहासिक काम किए हैं और विशेष तौर से इस ग्राम पंचायत में आपने सबसे बड़ी सौगात, यहाँ की जो हमारी बालिकाएं थी, हमारी बच्चियां थी, उनके लिए पढ़ने का भवन नहीं था। आप जब मुख्यमंत्री जी बने, हमने आपसे निवेदन किया तो आपने 4.5 करोड़ रुपए की राशि से स्वीकृत की। आज बिल्डिंग को बन के बिल्कुल तैयार है और फिर वो फर्नीचर की दिक्कत थी, तो हमने फिर आपसे निवेदन किया तो 26 लाख रुपए का फर्नीचर का पैसा आपने स्वीकृत किया और उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ गांव की बच्चियां जिले के अंदर नहीं प्रदेश के अंदर अव्वल आई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कड़ेल हमारा ऐसा गाँव है जहाँ पे आपने देखा होगा कि पिछली जो RS की भर्तियां थी, घोटाले हुए, जो कांग्रेस के जो नेता थे उनके पुत्र ही RS बनते थे और इस गांव का हमारा बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा, माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के अंदर नंबर 1 आया है। पहला स्थान इस गांव के गरीब बेटे ने स्थान प्राप्त किया। यह सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी की पारदर्शिता और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नीति का ही जीता जागता उदाहरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी इस ग्राम पंचायत के अंदर आपकी जो चलाई हुई योजना है उसके माध्यम से कई बहुत सारी लखपतिया दीदी भी बनी है, कई कम से कम 25 से ज्यादा युवाओं को हर योजनाएं, चाहे वृक्षारोपण की हो, चाहे लखपति दीदी की हो, चाहे युवाओं के रोजगार की हो, हर योजना का इस ग्राम पंचायत के अंदर भरपूर और जीता जागता और ज्वलंत उदाहरण इस ग्राम पंचायत के अंदर देखने को मिलता है। हम अपने हृदय के अंतकण से आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। साथ ही आज हमारे मंच के ऊपर हमारे बीच में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भागीरथ जी चौधरी साहब, आप भी पधारे, हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में जो वर्षों से काम करता है वकार सिंह जी लाकावा साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी वकार सिंह जी लाकावा साहब इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं और इनका जो वाक चातुर्य है, जो भाषण कला है, इसकी शिक्षा दीक्षा यहीं से स्टार्ट हुई। पहला भाषण भी उन्होंने यहीं दिया था स्कूल के अंदर, इनका भी अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे बीच के अंदर देहात भाजपा के जिला अध्यक्ष जीतमल जी प्रजापत साहब है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में किसान, एक भी ऐसा कोई खेत नहीं है जिसके अंदर पानी नहीं है, ट्यूबवेल खोदते ही पानी आ जाता है, कुआं खोदते ही पानी आ जाता है। इसका भी श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पगफेरे से पूरे राजस्थान के अंदर हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सपना है कि हर खेत को पानी मिले, हर घर को नल मिले और हर हाथ को रोजगार मिले। एक बार जोरदार ताली बजा के इनका अभिनंदन करें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी हमारे स्थानीय पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के विधायक महोदय और कैबिनेट मंत्री, जोरदार धन्यवाद तालियों के साथ सुरेश सिंह जी रावत का कि आपने विकास की गंगा में जो अजमेर के लिए किए जा रहे कार्य हैं उनका एक एक कर आपके सामने वर्णन प्रस्तुत किया। और हम चिर प्रतीक्षित व्यक्तित्व के धनी जिसका हम इंतजार कर रहे थे, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी यादव जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हम उनका उद्बोधन प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम चाहेंगे कि जो देहात भाजपा अध्यक्ष हैं जीतमल जी प्रजापत, वो एक गदा लेकर आए हैं जो प्रतीक चिन्ह के रूप में आप उनको सौंपें, समर्पित करें और जोरदार तालियों के साथ हम गवाह बने। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ संवाद भी स्थापित करेंगे, लेकिन संवाद स्थापित करने से पहले अपना उद्बोधन प्रदान करेंगे जिसमें राज्य के लिए, विकास के लिए विभिन्न किए जा रहे कार्य आपके सामने एक एक कर बताएंगे। मैंने
बोलिए भारत माता की। भाई इतनी बड़ी संख्या है और मेरे को बताया है कि 5,500 से ऊपर इस गांव की जनसंख्या है। गांव की या पंचायत की है? पंचायत की है। अच्छा अच्छा। वो बताते हैं जब इस गांव में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह जी लाखावत जी की भी शिक्षा ऐसी से हुई है, तो इसका महत्व बड़ा महत्व होता है। तो एक बार जोर से दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, जगत पिता ब्रह्मा जी की, माता राजस्थान विरासत संरक्षण एवं संवर्धन प्राधिकरण जो आपके इस स्कूल के हमारे प्रदेश के महामंत्री कैलाश मेघवाल जी, मिथिलेश गौतम जी, हमारे पार्टी के शहर के जिलाध्यक्ष भाई रमेश सोनी जी और हमारी इस ग्राम पंचायत की हमारी बहन सरपंच लक्ष्मी कंवर जी और इस चौपाल में आए मेरे पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे आज यहां मिला है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं कि एक साथ आप सभी के दर्शन मुझे हुए हैं, क्योंकि आप उस पवित्र भूमि पर रहते हैं जो ब्रह्मा जी की भूमि है, तीर्थराज पुष्कर है, माता गायत्री है, माता सावित्री है और वो ये स्थान है, इनको तीर्थराज पुष्कर कहा जाता है। क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से जुड़ा हूं, गांव के प्रति हमेशा मन में यह रहता है कि हमारा गांव कैसे आगे बढ़े, हमारे गांव की क्या परेशानी है, क्या समस्या है। अरे भैया उन माता बहनों को आने दीजिए, भैया उनको बैठने दीजिए, स्थान दीजिए, माता बहनों को बैठाइए उधर, आगे कुर्सी उधर से पीछे कर दीजिए और आगे कुर्सी लगा दीजिए। अरे भाई आराम से इसलिए बैठो, आराम से बैठो। गांव में आकर के आपसे बातचीत करना, हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आपको किस तरह से मिलना चाहिए, उनके बारे में आपसे चर्चा हो, इन सारे विषयों को लेकर के हम आपके बीच में आए। इन्होंने व्यवस्था की है, पहले मैं हमारी माता बहनों से चर्चा करता हूं, उसके बाद किसानों से करता हूं, उसके बाद युवाओं से करता हूं, लेकिन आप सभी एक साथ बैठे हैं। मैंने इनसे कहा था कि पहले मैं माता बहनों से चर्चा करूं, क्योंकि हमारी माता बहनों का जो जीवन है वो समर्पित है समाज के लिए। हमारी माता बहनों का जीवन स्तर अगर ऊपर उठेगा तो हमारे गांव का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी 4 जातियां हैं, युवा,
किसान, महिला, मजदूर, अगर हम इनका सहयोग करते हुए इनका जीवन अगर ऊपर उठता है, आर्थिक रूप से स्वावलंबन बनते हैं, तो हमारा गांव, हमारी तहसील, हमारा जिला, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। और इसीलिए हमारी योजनाएं हैं वो अधिकतर इन्हीं के इर्द गिर्द चलती हैं और इन्हीं को लेकर के हम चलते हैं। इनको लेकर के जब हम चलते हैं तो मन में कई विचार भी आते हैं। मैं आज कोई आपके भाषण देने के लिए मैं आपके बीच में नहीं आया। मैं सिर्फ आपसे बातचीत करते हुए आपके जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठ सकता है आर्थिक, क्योंकि हमारी जो माता बहनें बैठी हैं, मुझे पता है ये सबसे लास्ट में, रात को सबसे लास्ट में सोती है और सुबह सबसे पहले जगती है। जगती है कि नहीं जगती बताइए? सबसे लास्ट में सोती हैं, सबको खाना खिला करके अपना रसोई का काम करते हुए, दूध को जमाते हुए, सुबह के लिए सारी व्यवस्था करके, चौका बर्तन बूढ़ा करके और उसके बाद सोती हैं और सुबह सबसे पहले जगती हैं। कई माता बहनें हमारी ऐसी हैं जो खेती के साथ साथ पशुपालन का काम भी करती हैं, तो उनको पशुओं की भी चिंता रहती है। तो पशुओं की चिंता रहती है तो वो सुबह जगते ही उनका काम उनको लग जाता। अभी मैं इसको सामूहिक रूप से ही ले रहा हूं, नहीं ये अलग अलग सत्र होते हैं। महिलाओं का अलग होता है, किसानों का अलग होता है, युवाओं का अलग होता है, क्योंकि इतने में आप सभी के विचार आना, सबके लिए सुनना, चाहे वो महिला हो, किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, हमारी सरकार लगातार उनके लिए काम कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में महिला उत्थान के काम किए जा रहे हैं तो 70 साल में किसी ने नहीं किए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए। ये गांव है, अभी तो धीरे धीरे पुष्कर के नजदीक है, तो ये इसकी छवि एक कस्बे किसी और शहर की कंडेल की बनती जा रही है। पुरानी माता बहनें हैं वो तो कहती होंगी हम तो गांव में ही आए थे, लेकिन धीरे धीरे पुष्कर के नजदीक है, कस्बे के रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो विकास आ रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि आज से 10-11 साल पहले, और जिनको ज्यादा दिक्कत होती थी वो उनके जिनके बीच गांव में मकान होते थे, क्योंकि वो शौच के लिए निवृत्त होने के लिए जाती थी तो अंधेरे का इंतजार करती थी और सुबह उजाला होने से पहले जाती थी। तो इस पीड़ा को किसी ने ध्यान दिया क्या? अगर इस पीड़ा को ध्यान दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया और घर घर शौचालय बनवाने का काम किया। ये 2-3 बातें जो मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाऊंगा क्योंकि उनके मन में हमेशा जो मैंने 4 जातियां बताई हैं उनके मन में रहती है। 1 किलोमीटर कोई 2 किलोमीटर किसी के नजदीक भी हो जाता है, लेकिन माता बहने वहां से कुएं से खींच करके तो अभी उतरवा दूंगा बाहर पानी लेकर आती थी और वो सर पर 3 मटके लेकर के आती थी कि नहीं आती थी? हैं? कुएं से पानी लेकर के आती थी, 2-2, 3-3 मटके सिर पर रख के लेकर के आती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं,
हर घर नल से जल पहुंचे, जिससे हमारी माता बहनों की परेशानी समाप्त हो। ये उन्होंने किया। गरीब आदमी के खाते कहां होते थे बैंक में? अरे आप माता बहनों के कहां, आदमी के भी नहीं होते थे। कोई पैसे वाले होते थे, उनके होते थे। तो जनधन के खाते खुलवा करके माता बहनों को बैंक तक पहुंचाया। अब कोई भी पैसा आता है उनके सीधा खाते में आता है, कोई कटमनी भी नहीं लगा सकता। इसलिए भ्रष्टाचार को भी रोकने का काम और माता बहनों के खाते खुलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ऐसी बहुत सारी योजना है। हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की ये योजनाएं हमारी माता बहनों के जीवन में कैसे बदलाव आए, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आप अगर बीमार हो जाएं तो इलाज फ्री, हमारी बेटियां हैं पढ़ाई करें तो शिक्षा फ्री, अगर आपको जरूरत है दूर स्कूल है पढ़ने में होशियार है तो उनको साइकिल मिलेगी, अगर उच्च शिक्षा में जाती हैं पढ़ने में होशियार है तो उनको स्कूटी मिलेगी, क्योंकि उनको दूर जाना नहीं पड़े। इसके लिए तो दूर जाने में समय खराब नहीं हो, इसलिए स्कूटी से जाओ पढ़ाई करके आओ। आपने देखा है कि हमारी जो गर्भवती बहनें हैं, क्योंकि गरीबी बड़ी बुरी होती है, अगर उनको किसी तरह से कोई परेशानी हो तो मां बाबूचर योजना के माध्यम से उनके सोनोग्राफी से लेके और उनके टीके से लेके उनके इलाज से लेकर के वो फ्री करने का काम हमने किया है। ये मैं माता बहनों के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर यह भी है कि हमारी बहनों का आर्थिक रूप से संपन्न कैसे हो, वो आर्थिक रूप से। हमारी माता बहनों की आदत संचय करने की तो पहले से ही है, पैसा बचाने की तो क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा है तो ये तो आदत है, पहले से ही बचाती हैं। जहां 50 रुपए की खर्च की आवश्यकता है वहां माता बहनें हमारी 30-40 रुपए करेंगी, उसमें भी 10 रुपए बचाएंगे, तो संचय भी करती है। तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी योजना राजीविका के माध्यम से हमारी बहनों को लखपति कैसे बनाया जाए इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके अंदर कृषि सखी हैं, पशु सखी हैं, बैंक सखी हैं, ड्रोन सखी हैं। हम उनका जीवन स्तर कैसे उनको ऊपर उठा सकते हैं, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। मैं राजीविका की बहनों को कहना चाहता हूं कि लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। आज जिनका हमने प्रशिक्षण कर दिया, ऐसी 22 लाख दीदी हमारे राजस्थान के अंदर हैं, लखपति दीदी जिनका प्रशिक्षण हो गया। इनमें से लखपति दीदी जो बन गई वो 17.5 लाख से ऊपर है जो लखपति दीदी बन गई। उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। यहाँ लखपति दीदी कौन कौन है यहाँ जो आई है? फिर तो मैं आपके ही मुंह से आपकी कहानी सुनूंगा कि आपके जीवन में कैसे बदलाव आया है। फिर मैं किसानों से बात करूंगा, कुछ युवाओं से बात करूंगा। तो यहाँ एक कुर्सी रखी है भैया बीच में, एक ला करके वहीं रखी, वहीं मैं यहाँ। और लखपति दीदी हमारी कौन सी है? पहले आप ही आ जाइए, कोई पहले एक आ जाइए। मैं लखपति दीदी प्रियंका नहीं, नाम क्या है? प्रियंका गोस्वामी। प्रियंका जी, दीदी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप वास्तविकता बताना। आप पहले आपका जीवन में क्या था, कैसे आप जुड़ी, क्या क्या आपको परेशानी आई और अब क्या उत्सुक बनने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक बात सुनिए, बताइए प्रियंका दीदी। पहले मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा को मेरा नमस्कार। मैं लखपति दीदी प्रियंका गोस्वामी हूँ। मैं
पहले समूह में जुड़ने से पहले मैं काम गृहिणी थी। मेरा समूह का नाम शिवजी समूह है, स्वयं सहायता समूह, और मेरे ग्राम संगठन का नाम धनलक्ष्मी ग्राम संगठन है, और मेरे CLF का नाम पुष्कर राज CLF महिला सर्वांगीण विकास सहकार समिति लिमिटेड नोएडा है, जिसमें मैं डाटा सिटी का काम कर रही हूँ। समूह में जुड़ने से पहले मैं एक काम गृहिणी थी। मेरा एक बच्चा और गुड़िया है, और मेरे पति भी एक होटल में मैनेजमेंट का काम करते हैं, जिससे हमारा खर्चा सामान्य रूप से चल रहा था। आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। फिर मेरे गांव में 2018 में CRB दीदी आई, टीम आई। उन्होंने समूह बनाने के लिए बोला कि दीदी आप समूह में जुड़ो, इससे आप अपनी छोटी छोटी बचत करके आप और कुछ आगे काम कर सकते हो। तो फिर मैं समूह में जुड़ी। समूह में जुड़ने के बाद मैं BK का काम किया मैंने, उसमें हमारे T1 की राशि आई। जब T1 की राशि का मैंने लेन देन किया समूह में, तो उसका जो ब्याज आता था उससे मेरे BK का मानदेय मिलने लग गया 100 रुपये। तो उससे मुझे हिम्मत मिली कि आज मेरे को 100 रुपये मिल रहे हैं, अगर आगे मैं ऐसे ही आगे बढ़ती जाऊंगी तो मेरे को और मानदेय मिलेगा। फिर एक 6 महीने बाद ग्राम संगठन बना, ग्राम स्तर पे होता है जो समूह के ऊपर बनता है। उसमें फिर मेरे को पुस्तक संचालक का काम मिला। उसमें मेरे बच्चे स्कूल में, अगर मैं प्राइवेट स्कूल में डालूंगी तो मैं उसकी फीस कैसे भरूंगी, आमदनी कम है, तो फिर उसी पैसों से मैं बचत करके मेरे बच्चों की फीस भरने लगी। फिर मेरे CLF में लोन मिला लखपति दीदी का लोन आया। अभी उसमें पहले 40,000 लिए, उससे मैंने पशुपालन का काम किया, और पशुपालन में गाय वगैरह खरीदी, तो उससे मेरे दूध से भी काफ़ी अच्छा काम हो गया, मुनाफा होने लग गया। फिर 1 लाख रुपये मिला मेरे को। उससे फिर मैंने पशुपालन में बढ़ोतरी करी, भैंस लाई, उससे भी मेरे को मिलने लगा। और मैं डाटा सखी का काम 2020 से कर रही हूँ, तो उससे मेरे को 10 से 15 हज़ार की आमदनी होने लग गई। इससे मेरे को सालाना के कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की मैं खुद कर रही हूँ, और इससे मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया है। आज मैं राजस्थान सरकार को और राजीविका को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और अभी पहले महिला निधि में 1 लाख का लोन मिलता था, उसे बढ़ा के राजस्थान सरकार ने 1.5 लाख का लोन कर दिया है, जो मात्र 1.5% ब्याज पे मिलता है, जिससे महिलाओं को काफ़ी अच्छा फायदा मिला है। तो मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को, भजनलाल जी शर्मा को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी, और इसी तरह महिलाओं का सहयोग करते रहे। तो मैं बोलूँगी कि राजीविका में जुड़े और इसका फ़ायदा उठाए। आज मैं अपने परिवार को, मैं पहले मेरे परिवार में मेरे पति के नाम से मुझे जानते थे, आज समूह में जुड़ने के बाद मेरे को सब लोग जानते हैं कि ये दिनेश जी की वाइफ है, या इनके पति दिनेश जी हैं। इस तरीके से तो मैं राजीविका को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। धन्यवाद। चलिए अगली दीदी। आ रही है बता। माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार, और मंच पे पधारे हुए सभी अतिथियों को मेरा सत प्रणाम। मैं एक साधारण महिला थी, मैं अब लखपति दीदी में हूँ। पहले मैं एक नाम बताइए दीदी, नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी कंवर है। अच्छा अच्छा ठीक। मेरे समूह का नाम श्री गणेश SG है। मैं पहले एक साधारण महिला थी। जब पहले समूह बनाने की CRB टीम आई तो हमें महिलाओं को टीम बनाई, और हमारा एक ग्रुप बनाया जिसमें हम 12 लेडीज हैं। उसमें पहले बनाए तो हमें यहाँ बैंक बुलाया, तो हम जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि हमारे राजपूत समाज में बाहर हुआ। और फिर मैंने, जैसे मैं पशु सखी के पद पे कार्य करने लगी तो मुझे 1500 रुपये मिले। तो उस 1500 रुपये से मैंने अपने बच्चे को कंप्यूटर कोर्स करवाया। ऐसे मैंने 2 बच्चों को कंप्यूटर कोर्स करवाया, और फिर धीरे धीरे हमारी लागत बढ़ने लगी। तो मैंने 1 गाय भी ली, 2 बकरियां ली, और इससे हमारा धीरे धीरे पशुपालन भी बढ़ने लगा, और हमें घर से बाहर दूध लेने नहीं जाना पड़ता था। बच्चों को शुद्ध दूध दही खिलाने लगे, और इसी से हमारे घर में काफ़ी फायदा। मैं एक शुक्रिया करना चाहती हूँ।
पति को ये उन्होंने लादू नाना जी के घर पे आ रहे हैं भजन लाल जी शर्मा। तो अभी हम भजन लाल जी शर्मा का आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो यहीं पे खाना प्रस्थान करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्टर लगे रखे हैं जगह जगह पे। रात को अभी भजन लाल जी शर्मा का आने का हम कुछ ही देर में इंतज़ार कर रहे हैं। तो भजन लाल जी शर्मा देखो आप गाड़ियाँ आने स्टार्ट हो चुकी है पुलिस वालों की, और पुलिस वाले भी आ रहे हैं धीरे धीरे। फाइनली प्रशासन खड़ा हो रहा है यहाँ पे धीरे धीरे और पुलिस वाले आ रहे हैं। फाइनली सरपंच साहब भी पहुँच चुके हैं, महेंद्र सिंह जी मजेवाला साहब। तो थोड़ी देर में और हम किस टाइम गाइस सरपंच साहब भी पहुँच चुके हैं। हम भजन लाल जी शर्मा का इंतज़ार कर रहे हैं आने का। अभी तक तो वो नहीं आए, बोल रहे थोड़ी देर में आएंगे। हम कुछ देर और इंतज़ार कर रहे हैं उनका। तो भाई फाइनली मुख्यमंत्री साहब आ चुके हैं, भजन लाल जी शर्मा साहब। यशवंत सिंह जी रावत साहब आ चुके हैं। अशोक सिंह जी रावत साहब अंदर गए अभी। भजन लाल जी शर्मा आ चुके हैं, उनकी गाड़ियाँ रखने स्टार्ट हो चुकी है। एक तो ये गई, एक और आ रही है। ये आगे आ चुके हैं भजन लाल जी शर्मा। ये उतर रहे हैं भजन लाल जी शर्मा। ये उतर चुके हैं भजन लाल जी शर्मा साहब। तो गाइस भजन लाल जी शर्मा फाइनली अंदर जा चुका है खाना खाने के लिए। तो भाई फाइनली भजन लाल जी शर्मा ने खाना खा लिया। तो अभी भजन लाल जी शर्मा वापस प्रस्थान कर रहे हैं राजू भैया के घर के बाहर सोने के लिए। तो आज भजन लाल जी शर्मा यहीं पे रहेंगे। फाइनली भजन लाल जी शर्मा अभी नाश्ता करने जा रहे हैं सुबह सुबह। तो अभी हम चलते हैं।
नहीं रुक गया। तो भाई भजनलाल जी शर्मा के जाने के बाद में ये वापस जा रही है सारे अपने अपने घर पे। पुलिस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो भाई फाइनली सूर्य सिंह जी रावत और भजनलाल जी शर्मा ने खाना खा लिया है। तो अभी ये वापस जा रहे हैं। फाइनली भजनलाल जी मुख्यमंत्री साहब वापस जा चुके हैं हमारे गांव से। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना।